हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे आज का एपिसोड, क्योंकि आप लोग सोच ही नहीं सकते जो 25 सालों में नहीं हुआ वो अब होने लगा है। अरे बनराज को अनुपमा से प्यार होने लगा है, लेकिन बनराज को भी ये समझना चाहिए कि अनुपमा अब बहुत आगे निकल चुकी है। वो ये सब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या होगा कि बनराज को अनुपमा से प्यार हो गया। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, तब आपको सब पता चल जाएगा। तो आज का एपिसोड हम देखेंगे कि काव्या बोरिया बिस्तर लेके अनुपमा के घर पर आ जाती है। वो बाहर ही रुकी हुई है, लेकिन उसे बहुत डांट पड़ती है उसी की भांजी से। वो बोलती है, मासी प्लीज़ और तमाशा मत करो। वो उनके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, आप यहाँ से चली जाइए। फिर बा बोलती है, हमारे परिवार का नाम शाह परिवार नहीं, तमाशा परिवार होना चाहिए था। अरे ये औरत बेशर्मी नहीं, ठीक भी है, हमेशा मुंह उठाकर चली आती है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी। वनराज काव्या पर नाराज होता है और बोलता है, ये सब क्या है काव्या, कल रात हमारे बीच में बात हुई थी ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन तुम ऐसे हमारे घर पे बुढ़िया बिस्तर लेके कैसे आ सकती हो। लेकिन काव्या वनराज को घूरे ही जा रही है। वनराज बोल रहा है, मैंने तुमसे कहा था मुझे टाइम चाहिए, लेकिन तुम कुछ समझते नहीं। मैं तुम्हारी सेंटीमेंट, तुम्हारी इनसिक्योरिटी सब कुछ समझता हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ना। लेकिन काव्या वनराज को घूरे ही जा रही है। काव्या कुछ नहीं बोलती और अपना बोरिया बिस्तर लेकर नंदिनी के घर की ओर चली जाती है। वो आराम से नंदिनी के घर में घुस जाती है। उसके बाद कॉफ़ी बनाती है और सबके सामने आकर दिखा के खाती है। फिर अब क्या करे भाई, मोहल्ले में आई है तो किसी को भी कोई हक नहीं उसे रोकने का। लेकिन शाह परिवार जब अंदर जा रहा था, बनराज भी काव्या को घूर ही रहा था। फिर वनराज कमरे में जाता है और उसके बाद काव्या को फ़ोन लगाता है। वो बोलता है, अरे क्या हुआ काव्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर काव्या बोलती है, मैं तुम्हारे घर पे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो रह सकती हो ना वी। फिर वनराज बोलता है, अरे तुम ऐसे मेरे साथ सीसीटीवी कैमरा बन के क्यों घूम रही हो। फिर काव्या बोलता है, ये एक सीसीटीवी नहीं वनराज, मेरा प्यार है। फिर वनराज बोलता है, ये प्यार नहीं पागलपन है। काव्या फिर से बोलती है, कभी यही पागलपन तुम्हें मेरा प्यार लगता था भी। बनराज गुस्सा हो जाता है और फ़ोन काट देता है। फिर काव्या मन ही मन सोचती है, शायद तुम मेरा ये पागलपन ही समझो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊँगी। फिर अनुपमा भी किचन में काम कर रही है। किंजल आई है और बोलती है, मम्मी आज क्या मेरे डाइनिंग टेबल में क्या कुछ गलत कह दिया था, आपने मुझे क्यों सपोर्ट नहीं किया। फिर अनुपमा बोलती है कि नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन बोलने का तरीका गलत था। फिर किंजल देखती रह जाती है और अनुपमा समझाती है कि अगर सही बात को भी गलत तरीके से बताया जाए ना, तो वो गलत ही हो जाता है बेटा। तो गलत नहीं थी, लेकिन बताने का तरीका गलत था तेरा। हम जब एक परिवार में रहते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं। अगर गलत समय पे हम कुछ बात बोल दें तो वो बात नहीं, बदतमीजी लगती है बेटा। उसके बाद अनुपमा फिर से समझाती है किंजल को। वो फिर से बोलती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है आप तुम सब में इंग्लिश में यूँ बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में आप और तुम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और वो दोनों चीज़ें ही एक परिवार को जोड़ते रहते हैं। आप और तुम का जो डिफरेंस है वो समझकर ही हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। फिर अनुपमा की बातें किंजल को समझ में आ जाती है और वो मुस्कुरा के बोलती है, हाँ मम्मी। उन्हें किंजल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उधर नंदिनी भी काव्या पर बहुत नाराज़ हो रही है। वो बोलती है, वेलकम टू हेल्प मौसी। उसके बाद वो बोलती है, आपने पहली गलती तब की थी जब आप अनुपमा आंटी और बनराज अंकल के बीच में आई थी, और आप आज दूसरी गलती कर रहे हैं आप इस मोहल्ले पे आकर। फिर काव्या मन ही मन सोचती है कि गलती तो गलती ही सही, हेल तो हेल ही सही, लेकिन मैं बनराज के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। मैं मेरे बी को अनुपमा के साथ अकेले रहने नहीं दे सकती। उधर बा भी बहुत परेशान है। वो बापूजी पूछते हैं, क्या हुआ लीला, तू इतनी परेशान क्यों है। फिर बोलती है कि ये आपको नहीं पता मैं परेशान क्यों हूँ। फिर बापूजी बोलते हैं, और वैसे भी हमें काव्या को अपने घर में आने से रोक सकते हैं, लेकिन मोहल्ले में आने से नहीं रोक सकते। फिर बा बोलती है, अरे मुझे लगा था मेरा बेटा घर आ गया है, बहू नाराज़ है, लेकिन थोड़ी दिन में वो भी मान जाती, और यानी अगर नहीं मानती तो हम मना लेते।
लेकिन अब जब तक ये मैदे की कटोरी हमारे सामने है, ये सब नहीं ठीक हो सकता। बहू अपना दर्द नहीं भुला सकती, उसका दिया हुआ धोखा वो बहू नहीं भुला पाएगी। उसके बाद शाम को बनराज डॉक्टर के पास जाने के लिए कैब का इंतज़ार कर रही है। फिर समर बोलता है कैब अभी तक क्यों नहीं आई। उसके बाद कैब पता नहीं घर के बाहर ही आकर रुक जाती है। वो सब लोग देखते हैं कि कैब के अंदर काव्या बैठी हुई है। फिर काव्या गाड़ी से निकलती है। बनराज भी शॉक हो जाता है। फिर वो निकल के बोलती है अनुपमा बी की फ़ाइल दो। फिर अनुपमा बी का फ़ाइल दे देती है और वो बोलती है कि चलो वी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। फिर वो बोलती है हमदर्दी कुछ दिनों के लिए हो सकता है लेकिन प्यार नहीं। देखभाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो प्यार करते हैं। वो कहकर वो वनराज को डॉक्टर के पास ले जाती है। उधर अनुपमा मीठे चुका रही है। वहाँ किंजल आती है और बोलती है मम्मी मुझे लगता है अब जब काव्या भी नंदिनी के पास आ गई है तो पापा को भी बाहर चले जाना चाहिए। मुझे पता है अब पापा को यहाँ क्यों बर्दाश्त कर रही हो। अब अपने बच्चों से, अपने माँ बापूजी से, अपने बेटे को दूर नहीं लेके जाना चाहती है ना। ये आपकी अच्छाई है, लेकिन अगर बाहर से देखो तो ये आपकी कमजोरी लगती है मम्मी। को लगेगा कि अब भी पापा हमारे घर पे साथ है, तो आप पापा पे डिपेंडेंट है और पापा की वजह से हमारा घर चल रहा है। फिर अनुपमा बोलती है तुम्हें क्या लगता है। फिर किंजल बोलती है मुझे लगता है मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है और वो स्ट्रांग ही है। अगर वो स्ट्रांग नहीं होती तो उस शादी वाले दिन को काव्या को धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल देती। वो अपने परिवार के साथ रही, अपने पति को अपने से दूर कर दिया। फिर किंजल बोलती है तो मम्मी आप इस पुराने रिश्ते से क्यों जकड़ी हुई हो, आप इससे बाहर क्यों नहीं निकल जाती। फिर अनुपमा बोलती है बेटा रिश्ते की धागे कुछ ऐसे उलझ जाते हैं कभी कभी कि उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब किंजल बोलती है अगर ऐसी बात है ना मम्मी तो इन धागे को तोड़ देना चाहिए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगी तो ये धागे आपको पीछे खींच लाएंगी। तो अगर आप ये धागे हम सुलझा नहीं पाएंगे तो हमें ये धागे तोड़ देना चाहिए। वो सब कह के किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा सोचती है वैसे किंजल तो सही कह रही थी, अब इस उलझे हुए रिश्तों को तोड़ने का समय आ गया है। उधर वनराज का चेकअप कर रहा है डॉक्टर बोलते हैं बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है पहले से। फिर वनराज बोलता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा इसीलिए मुझे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है। फिर डॉक्टर उसके हाथ को इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि अपने हाथ का ख्याल रखना। फिर बनराज उठकर घर आने की कोशिश करता है। फिर काव्या बोलती है घर चले। वो चाहती है कि बनराज उसके साथ उसके घर चले। काव्या बोलती है अब तुम ठीक हो तो परिवार को क्यों परेशान करना। उधर बा अनुपमा पर बिगड़ती है और बोलती है तुझे क्या नहीं पता काव्या कैसी औरत है, तू उसके साथ मेरे बेटे को क्यों जाने दिया। वो मेरे बेटे को घर में नहीं आने देगी और मुझे अपने बेटे का शक्ल देखने के लिए भी तरसना होगा। उसके बाद अनुपमा कुछ नहीं बोलती और किंजल बोलती है बा पापा अपने मर्जी से गए हैं, वो थोड़े ना कोई छोटे बच्चे हैं। फिर बा बोलती है तू चुप कर, तेरी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बोलती। फिर अनुपमा अचानक से बोल पड़ती है कि आप मुझे क्यों बोल रही है, पिछले 25 सालों से मुझे ही बोल रही है, अपने बेटे को क्यों नहीं बोली। गर्लफ्रेंड उनकी, प्यार उनका, रिश्ता उनका, मर्जी उनकी, तो मुझे क्या करना है उसमें। वो अपनी मर्जी से गए हैं ना, मैं उनके बीच में नहीं बोल सकती, मैं होती कौन हूँ उनके बीच में बोलने वाली। फिर बा बोलती है तू पत्नी। फिर अनुपमा बोलती है मैं पत्नी थी, हूँ नहीं। उसके बाद बा बोलती है अरे तू कैसी औरत है, तुम सास और बहू दोनों मिले हुए हो, मुझे तो तुम दोनों अपनी सास भी नहीं मानने लगती हो अब। फिर अनुपमा बोलती है ठीक कहा बा आपने, मैं आपको अपनी सास नहीं अपनी माँ मानती हूँ। तो अगर एक बेटी अपने माँ को अपनी दिल की बात बताए क्या वो गलत हो जाता है। पिछले 25 सालों से आपकी बातें सुन के आ रही हूँ, आपकी बातें मान भी आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे भी तो कोई समझे। इस 25 सालों ने मुझे किसी ने नहीं समझा, लेकिन कोई तो मुझे समझे, मेरी बात को समझे। फिर बा बोलती हाँ मुझे पता है तुम दोनों मिलकर मुझे ही गलत साबित करना चाहते हो ना। फिर अनुपमा बोलती है नहीं बा अब बहुत अच्छी है, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन गलत है सिर्फ हालात। तभी तोशु आ जाता है, उसका मुँह लटका हुआ होता है। फिर बा बोलती है देखा मैंने कहा था ना, वो मैदे की कटोरी मेरे बेटे को ले गई ना।
फिर बनराज पीछे से आकर बोलता है सरप्राइज। फिर सब लोग देख के उसे खुश हो जाता है। उसका हाथ भी ठीक हो चुका है, पैर का प्लास्टर भी निकल चुका है। बा बहुत खुश हो जाती है उसके देखकर। पाखी आकर अपने पापा से लिपट जाती है। काव्या बाहर ही रुकी हुई है। उसके परिवार को इतने हंसते मुस्कुरा के देखकर वो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर बा काव्या को घूरती है। तो अभी आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि काव्या बनराज को बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो 25 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तुम्हें अनुपमा से प्यार हो रहा है। फिर उधर मकर संक्रांति का प्रोग्राम है। अनुपमा बनराज को एक सोवर सा कुर्ता देते हैं क्योंकि सोवर कलर काव्या का फेवरेट है और बनराज काव्या का फेवरेट ही पहनते हैं। फिर बनराज बोलता है लेकिन नहीं, मुझे सोवर कलर नहीं पसंद, वो सिंपल सा अनुपमा के पसंद का कुर्ता ले लेते हैं। फिर अनुपमा भी सोच में पड़ जाती है, अरे भाई ये सब क्या हो रहा है। बनराज 2 नाव की सवारी में जा रहे हैं, डूब जाएंगे बनराज मियाँ। तो खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ना पसंद भी आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हमेशा टीवी से पहले आपके लिए न्यू एपिसोड्स ऐसे लेके आते हैं। आपको क्या लगता है, बनराज डूबेगा या फिर वो फिर से अनुपमा के पास जाएगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।